Assalamu alaikum traders, वेलकम टू दिस वीकली रिव्यू वीडियो। जैसे कि हमने ये वीकली रिव्यू की सीरीज स्टार्ट की, प्रीवियस वीक मार्केट परफॉर्मेंस को हम इसमें रिव्यू करेंगे और नेक्स्ट वीक फोरकास्ट भी इसी के साथ होगी। या मे बी चूँकि नेक्स्ट वीक सीपीआई है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़, तो हो सकता है कि मंडे का प्राइस एक्शन जब कंप्लीट हो तो उसके बाद मैं फिर वीकली फोरकास्ट वीडियो अपलोड करूँ। या ये भी हो सकता है कि संडे नाइट या मंडे नाइट 9 PM पाकिस्तान लोकल टाइम हम यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करें। जैसे ही मैं कोई डिसीजन लूँगा तो ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूँगा, टेलीग्राम पे भी। लेट्स स्टार्ट आवर वीकली रिव्यू। मंडे बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस वीक, जब ये वीक स्टार्ट हुआ शायद मंडे का दिन था, यस 4th ऑफ अगस्त। मंडे के दिन मैंने ये कुछ एक वीकली बायस बनाया था और ये मैंने ग्रुप्स में भी शेयर किया जो हमारे प्राइवेट ग्रुप थे तब तक, कि इस वीक को मैं एक बाय साइड पे देखना चाहता हूँ, जीबीपी यूएस डॉलर। बाय साइड पे ही ये कैंडल ऐसी लगी, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज़्यादा बाइंग हो गई है इस वीक। मैं चाह रहा था कि ट्रेडिंग व्यू पे उसको देखेंगे। बहरहाल ये मेरा वीकली बायस था, बाय साइड एटलीस्ट इस वीकली इन्वर्जन की कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट तक, और नेक्स्ट वीक होपफुली सेलिंग। लेकिन नेक्स्ट वीक का फैसला हम मंडे के प्राइस एक्शन के बाद ही करेंगे प्रिसाइजली। संडे को मैं एक रफ फोरकास्ट लेता हूँ, बायस बनाता हूँ, लेकिन उसको रिफाइन करता हूँ जब मंडे का दिन कंप्लीट होता है। अब जीयू को अगर हम देख लें वीकली टाइम फ्रेम में, तो जो कैंडल वहाँ मैंने बनाई थी वीकली बायस की, ऑलरेडी वैसे ही हमें एक बुलिश कैंडल, लेकिन ये अगेन मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा मार्केट बाय हो गई। क्लियर बाइंग कैंडल, यहाँ पे भी बाई साइड कैंडल, ड्रॉन लिक्विडिटी मेरी ये सेल साइड लिक्विडिटी होगी। स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे मोस्टली मैं फोरकास्ट जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी के लिए कहता हूँ। इस वीक मैंने ये भी एक फोरकास्ट की थी एट द स्टार्ट ऑफ द वीक कि ये मार्केट इस हाई और इस ओपन के दरमियान से सेल ऑफ होगी, ड्रॉन लिक्विडिटी ये होंगे हमारी। H4 का एक टॉप का ऑर्डर ब्लॉक था ये, और उसी पे आके प्राइस ये सर लिक्विडिटी ले रही है। ये मेरा बायस था इस पे। स्टार्टिंग मंडे को कंसोलिडेशन हुई। मैं सारी की सारी टेप रीडिंग इसमें आपके सामने रखता हूँ, और ये मैंने ड्राइव पे भी अपलोड किए हैं। मंडे को मैंने यूएस डॉलर जेपीवाई इस मार्केट को ट्रेड किया था। रीजन ये थी डेली इन्वर्जन फेयरवेल गैप, डेली इन्वर्जन फेयरवेल गैप से प्राइस को लिक्विडिटी लेनी थी। बहरहाल ये डेली फेयरवेल गैप इन्वर्जन, एक बाय साइड लिक्विडिटी, प्राइस बाय साइड लिक्विडिटी लेके सेल साइड, रिमेंबर रिलेटिवली इक्वल लॉस, तो ये आइडियल सेल साइड लिक्विडिटी होगी हमारे लिए। ट्रेडिंग व्यू के एनालिसिस भी आपके सामने। इस दिन मैं चाह रहा था पाउंड पे कि मुझे थोड़ा डीप मिले जीबीपीएसडी इस ऑर्डर ब्लॉक पे, यहाँ पे, और यूएसडी के लिए मेरी जो प्रिफर्ड प्राइस थी वो ये ऑर्डर ब्लॉक। दोनों ने ये टैप नहीं दी तो मैं जीबीपीएसडी और यूएसडी की बजाय यूएसडी जेपीवाई पे मैंने ट्रेड किया। इसका तकरीबन स्टॉप लॉस अगर देखें 13.8 पिप्स और फाइनल टारगेट था 90 पिप्स, लेकिन यहाँ पे मैंने ये 1 to 3 बन रहा था, ये लोग यहाँ पे 70 to 80% प्रॉफिट टेकिंग की है मैंने, और उसके बाद बाकी लॉस तक छोड़ी ट्रेड। मंडे वाज अ कंसोलिडेशन, टारगेट कंप्लीशन। लेट्स डाइव इनटू द
ट्यूसडे मार्केट एक्शन। ट्यूसडे को भी ज़्यादा कुछ नहीं था, मोस्टली मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी। ये ट्रेड मेरी मिस हो गई अनफॉर्चुनेटली। ट्यूसडे को मैंने ट्रेड इस प्रीवियस डे लो के स्वीप के बाद न्यूयॉर्क सेशन में प्ले की। ट्रेड थोड़ी लेट है, बहरहाल कंफर्मेशन इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। 7 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक और न्यूयॉर्क टाइम 10 AM ISM की एक न्यूज़ थी। वो न्यूज़ मोस्ट ऑफ टाइम वन साइडेड ड्राइव करती है प्राइस को। ड्रॉन लिक्विडिटी मेरी ये प्रीवियस डे हाई, करंट डे हाई, और ये एक लिक्विडिटी पूल है, तो ये बहुत ही अच्छी ड्रॉन लिक्विडिटी मेरे लिए। बहरहाल इस प्राइस पे कुछ पार्शल बुकिंग ज़रूर थी, बाकी मैंने यहाँ तक छोड़ के। तो ये लो प्रीवियस डे लो स्वीप हो रहा है। यहाँ पे हमें M15 में एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ था, समथिंग लाइक दिस। ये और थोड़ा डीप भी आई थी प्राइस, एंड ये प्राइस एक्शन था यहाँ। 15 मिनट का शायद चार्ट आ भी जाए। H4 ट्रंप ने भी कुछ कहता ही रहता है हर वीक ऑलमोस्ट। एक छोटी सी, बहुत छोटी सी सेल की ट्रेड भी मैंने प्ले की थी हाई से लेके यहाँ तक। वो क्यों प्ले की थी? क्योंकि प्राइस ने लंदन सेशन में मूव नहीं देना था। यूरो USD मोस्टली लंदन सेशन में अच्छी ट्रेड करती है ये मार्केट, लेकिन लंदन सेशन में यहाँ से बाय नहीं होनी थी। ये न्यूयॉर्क सेशन, और न्यूयॉर्क सेशन में भी जब ISM की न्यूज़ रिलीज होगी तब इसने मूव देना था, तो इसलिए मैंने यहाँ से सेल प्ले की, क्योंकि यहाँ से ये बाय जाना इसके लिए बनता नहीं था टेक्निकली। दूसरी तरफ मैं इस मार्केट को भी देख रहा था। ये प्रीवियस डे लो स्वीप करने के बाद ही बाय जा सकती थी, लेकिन यहाँ पे इसे कुछ स्ट्रक्चर भी चाहिए होगा ना, इस लो के नीचे कुछ इस तरह लाइक दिस। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट, इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने ट्रेड फिर न्यूयॉर्क में प्ले की। और मैंने ये बिफोर द एंड बताया भी था कि आज के दिन ट्रेड PMI ISM न्यूज़ से 15, 20 या 30 मिनट पहले होगी। उससे पहले लंदन सेशन में कोई ट्रेड नहीं होगी यूरो USD पे। वेंसडे के लिए मेरी ड्रॉन लिक्विडिटी ये हाई और ये हाई, क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप होना था, जो कि ट्रेडिंग पे हमने देखा है। ये ऑर्डर ब्लॉक टैप होना था। $, JPY सेम कॉन्सेप्ट, प्रीवियस डे हाई, मेजर लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, लंदन सेशन में स्वीप हो रही है, तो ये रिलेटिवली इक्वल लॉस ये मेरे टारगेट होंगे। और यूरो की वही उस दिन वाली ट्रेड ट्यूसडे एंड देन वेंसडे को जब प्राइस ने यहाँ डिप किया तो ये ट्रेड, और ये एक कंटिन्यूएशन सेटअप दिया है प्राइस ने। अब ये ट्रेड क्यों है? टेक्निकली तो इसे इस फेयर वैल्यू गैप में आना चाहिए था, लेकिन ये एक ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप है, तो इसको फिल नहीं होना चाहिए। आइडियल है कि ये गैप फिल ना हो, अगर होता भी है तो जस्ट इसका 25 to 50% में वीक लगे, लेकिन सबसे आइडियल कंडीशन ब्रेक अवे के लिए यही होती है कि वो फिल ना हो, जब तक कि कोई लिक्विडिटी स्वीप ना हो। इसमें हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ड्रॉ लिक्विडिटी ये पड़ी है, उससे पहले अगर प्राइस इसमें आती है तो ये आइडियल सिनेरियो नहीं होगा। इट मीन्स कि ये फेयर वैल्यू गैप हमारे लिए लाइकली है। यहाँ एक लो लिक्विडिटी इंजीनियर्ड, लिक्विडिटी स्वीप, एंड देन यहाँ से बाय सेट। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं? एक फेयर वैल्यू गैप, एक ऑर्डर ब्लो प्राइस का उसको टैप करना, और यहाँ से कंटिन्यूशन। खूबसूरत तरीन ट्रेड। अगर हम इसको देखें, मेरे एक स्टूडेंट ने ग्रुप में इसकी रिव्यू भी दिए। वीक इस ट्रेड का जो सेटअप था, मैकेनिज्म, मंडे एक्यूमुलेशन, ट्यूसडे मैनिपुलेशन, और उसके साथ ही थोड़ा बहुत ये बाय साइड मूव भी। वेंसडे क्या करेगा? वेंसडे विल बी अ क्लासिक डिस्ट्रीब्यूशन डे, एक्सपेंशन डे, तो वेंसडे इसलिए एक्सपेंड कर गया। क्लियर मार्केट प्रोफाइल, AMD बिल्कुल कॉपी पेस्ट ICT का जो कॉन्सेप्ट है, टेक्स्ट बुक एग्जांपल है ये उसकी। एक लाइव सेशन में था जब मैंने ये USD JPY की ट्रेड बहरहाल ट्रिगर की है, बिल्कुल यहीं पे थी लाइव मार्केट। ये टाइम लाइव मार्केट के साथ ही आता है। जब बार रिप्ले आप प्ले करते हैं तो ये टाइम शो नहीं होता कैंडल का। और ये ट्रेड मैंने कंप्लीटली यहीं पे मैं निकल गया था इस
GBPUSD में इस दिन मेरी ट्रेड नहीं थी, हालांकि कि ये एक अच्छे प्राइस एक्शन, इसने भी अच्छा प्राइस एक्शन दिया और ब्लॉक को टैप करके और ये लिक्विडिटी स्वीप की है। लंदन सेशन गुड प्राइस एक्शन। जीबीपी को मैंने इसलिए ट्रेड नहीं किया क्योंकि थर्सडे के दिन इसका इंटरेस्ट रेट था और मैं इसका वेट कर रहा था। दैट्स ऑल अबाउट वेडनेसडे। थर्सडे जैसे कि अभी मैंने कहा कि थर्सडे को इसका इंटरेस्ट रेट था 7 AM न्यूयॉर्क टाइम, पाकिस्तान टाइम 4 PM। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सेल साइड आए क्योंकि यूरो यूएसडी पे भी मैं सेलर था। इंटरेस्ट रेट कम हुआ, मार्केट बाय जा रही है, इट इज अ मैनिपुलेशन, जहां तक मैंने इसको लाइव मार्केट में ऐसा समझा। यूरो यूएसडी पे ये ट्रेड यहाँ पे मैंने काफी पोजीशन क्लोज की थी इन लॉस, या शायद यहाँ स्टॉप लॉस ये पड़ा है अराउंड 13 पिप्स का। परफेक्ट डिलीवरी की है प्राइस ने। GBPUSD हाई स्वीप, फेयर वैल्यू गैप, फेलियर स्विंग, लोअर लो लो क्लोज। इस बाय की कैंडल की क्लोजिंग पे इसने ये लेवल टेस्ट किया, ये ट्रेड अच्छा मुझे लगा कि मैंने स्टॉप लॉस यहाँ रखा था। बहरहाल ये भी कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, 16 पिप्स। इस पे इनिशियल मैंने कम रिस्क लिया क्योंकि उतना अच्छा सेटअप नहीं था ये। टेक्निकली इस ट्रेड का टारगेट यही बनता है M1 पे, क्योंकि इसके नीचे 15 मिनट का फेयरवेल गैप स्टार्ट होता है, तो वहां से मार्केट फिर एक बाय से लिक्विडिटी ले सकती है और उसने ली भी। तो बहरहाल ये ट्रेड मैंने इसमें कुछ बुक नहीं किया और मार्केट रिवर्स हो गई और ये मेरा एसएल कंप्लीट एसएल, इसको मैंने ब्रेक इवन भी नहीं किया था। इसके पीछे का जो मैकेनिज्म था वो ये था, ये हाई बैक इनटू फेयरवेल गैप, फेलियर स्विंग, ब्रेक एंड क्लोज, कंटिन्यूएशन। जब हम यूरो को देखते हैं वो क्लियर सेल साइड डिलीवरी दे रहे। अब जब भी ये मार्केट ऐसे कहते हैं कि एक मार्केट बाय जा रही है दूसरी सेल आ रही है, इट मीन्स कि यूरो जीबीपी में कोई प्रॉब्लम है, वो या तो बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है या अगेंस्ट द ट्रेंड मूव कर रहा है। सेम कैंडल यहाँ पे बाय की लगी है और यहाँ पे सेल की कैंडल लगी है, इवन कि H1 की कैंडल भी हम देखेंगे। तो बहरहाल ये ट्रेड 1 to 1 तो चल गई थी, बहरहाल मैंने कुछ इससे बुक नहीं किया। H1 पे अगर हम देखें एक बाइंग कैंडल एक सेलिंग कैंडल, यूरो यूएसडी की बहुत ही क्लासिक डिलीवरी, क्योंकि जीबीपी यूरो जीबीपी को जब हम देखेंगे वो बहुत ज़्यादा क्लियर था। दूसरी एंट्री पे पाउंड पे मैंने यहाँ पे ली और इसका टारगेट अगेन मैं ये रख रहा था, लेकिन जब यहाँ से एक रिएक्शन मिला M1 पे तो मैं इस ट्रेड से निकल गया। हाई स्वीप 1 2 3, इस कैंडल की क्लोजिंग पे ट्रेड स्टॉप लॉस ये पड़ा है और ये बहुत ही अच्छी ट्रेड थी, 1 to 4 तक चली थी आई थिंक 40 पिप्स के अराउंड। तो 1 to 4 बनता है, इस पे रिस्क भी थोड़ा अच्छा था। इसके बिहाइंड ये मैकेनिज्म, जैसे कि मैंने कहा टारगेट ये रखा हुआ है मैंने 1 to 4। ये रहा यूरो जीबीपी, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया क्योंकि इसको मैं सेल ही देख रहा था, लेकिन इसको मैं ट्रेड नहीं करता, स्ट्रेंथ एनालिसिस के लिए यूज़ करता हूँ फॉर पाउंड एंड यूरो। यूरो में मैंने दूसरी एंट्री की, स्टॉप लॉस थोड़ा सेफ रखा और ये लॉस इवन के ये लॉस भी मैं टारगेट कर रहा था, ये रिलेटिवली इक्वल लॉस, तो ये एक जेन्युइन टारगेट बनता है यूरो यूएसडी के लिए। ट्रेड क्लोज्ड इन लॉस पे, बाकी छोटी सी एक पोजीशन मैंने छोड़ी हुई। एट द सेम टाइम डॉलर इंडेक्स, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। पाउंड डॉलर यहाँ से ये रिवर्स हो गए, M1 पे कुछ इस तरह का सेटअप था, रिएक्शन रेंज कर रही थी प्राइस, रेंज को मैनिपुलेट किया और जैसे ही ये कैंडल क्लोज की तो उधर ही मैंने अपनी ट्रेड क्लोज कर दी, हालांकि मैं चाह रहा था कि यहाँ तक आए प्राइस।
तकरीबन 1 to 3 की ट्रेड है, अभी भी चल रही थी, तो ये इस तरह रिवर्स हो गई थी प्राइस। यहाँ से मिडनाइट पाकिस्तान टाइम, तकरीबन रात 11 बजे के आसपास, जो आफ्टरनून सेशन होता है न्यूयॉर्क का, उसमें एक छोटी सी ट्रेड मैंने प्ले की थी विद ड्रॉन लिक्विडिटी, ये ऑर्डर ब्लॉक, और ये भी एक ड्रॉन लिक्विडिटी थी मेरे वैसे। क्योंकि प्राइस एक मोमेंटम के साथ सेल नहीं हो रही यहाँ पे, तो आइडियल है कि हम इस फेयर वैल्यू गैप में अगर कोई रिएक्शन मिलता है तो इस ट्रेड से निकल जाएं, अगर बाई नहीं लेनी तो। ऐसा ही किया मैंने इस हाई से लेके इस लो तक के टारगेट क्लोज, क्योंकि एक फेयर वैल्यू गैप फेल हो रहा है और दूसरा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा है। यूएसडी पे सेम सिस्टम, लेकिन इस पे कोई ट्रेड नहीं थी। फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग एशियन सेशन में मैंने एक छोटी सी ट्रेड प्ले की। इनिशियली टी पीस का ये रखा था, लेकिन फिर मैं इसी फेयर वैल्यू गैप में इससे एग्जिट हो गए। हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी कोई आर्गुमेंट है कि फेयर वैल्यू गैप है जो कि मार्केट को बाय करवा सकता है, तो अगर यहाँ बाय नहीं लेनी तो एटलीस्ट जो सेल की ट्रेड है उससे हम क्लोज कर दें, या एटलीस्ट 70 to 80% पोजीशन उससे बुक कर लें। GBPUSD इसका भी मैंने इसी फेयर वैल्यू गैप 15 मिनट का जब चार्ट आएगा तो यहाँ पे मैंने क्लोज कर दी थी। ड्रॉन लिक्विडिटी न्यूयॉर्क सेशन के लिए, क्योंकि लो और रिलेटिवली गुड लॉस। एक मार्केट मेकर सेल मॉडल एक स्टूडेंट के साथ मैंने ये शेयर किया भी था, बल्कि शायद ग्रुप में भी किया था। तो ये यहाँ से सेल प्रोग्राम स्टार्ट होगा। करंटली मार्केट बाय प्रोग्राम में है। मैं इसमें पाउंड को देख रहा था, क्योंकि ये लिक्विडिटी में टारगेट कर रहा था पाउंड में। खूबसूरत रिएक्शन एग्जैक्टली 4 स्टैंड डेविएशन से, और ये हमारी स्टैंड डेविएशन अप्लाई है इस पे। ट्रेड मैंने, चूंकि ये कैंडल बहुत बड़ी आ गई, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ बिग कैंडल, बहरहाल मैंने कंफर्मेशन ट्रेड लिए। जब भी मार्केट मेकर मॉडल में, मैंने ये मार्केट मेकर मॉडल में एक्सप्लेन भी की चीज़ें कि किसी रेंज के हाई और लो के दरमियान जब प्राइस इक्विलिब्रियम से नीचे की कोई लिक्विडिटी स्वीप करती है तो वहाँ से एक रिएक्शन आता है। इवन एक मार्केट मेकर मॉडल में भी जब वो रिएक्शन आता है उसके बाद एक शार्प डिलीवरी होती है, तो उस रिएक्शन में मोस्टली ये होता है कि अर्ली पोजीशन जो होती हैं वो ब्रेक इवन हो जाती हैं। ये अब ट्रेड थी इसकी क्लोजिंग के बाद, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, ये कैंडल जैसी क्लोज हो रही है इस स्टॉप लॉस के साथ इन लॉस के नीचे, और जो ड्रॉन लिक्विडिटी थी सिर्फ 3.9 4 पिप्स का स्टॉप लॉस है, और टारगेट कितने पिप्स का है? 13 पिप्स की क्लोज, 12 पिप्स टू 1 to 3 की ट्रेड है, लेकिन बहुत ही ज्यादा क्लियर ट्रेड। और यहाँ से प्राइस रिवर्स हो रही, इसके पास रीजन भी है रिवर्सल या रिट्रेसमेंट्स करने का, क्योंकि लिक्विडिटी और उसके नीचे एक फेयर वैल्यू गैप, अभी तक इसका ये पोर्शन ओपन है। और लास्ट डे क्लोजिंग पे मैंने एक सेल लिमिट लगाई थी। ये अब मार्केट देख लेते हैं कहाँ पे रिलेटिवली इक्वल हाइज हैं ये, इनके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप, और फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड आइडियली स्टॉप लॉस का ये बनता है, लेकिन चूंकि मार्केट क्लोजिंग का टाइम है, फ्राइडे का दिन है, तो गैप्स लग सकते हैं और स्प्रेड भी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इस स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस रखना एक सेफ स्टॉप लॉस था। इसका टारगेट ये लिक्विडिटी भी है और ये भी लिक्विडिटी है। यूरो को देख लेते हैं अब, ये रहा यूरो ट्रेड जहाँ से है वो प्राइस देख लेते हैं। आई थिंक यहाँ कहीं से इसके थोड़ा ऊपर, दैट इज अराउंड 30 पिप्स। एक अच्छी ट्रेड निकल आई है ये भी। तो ये थी हमारी वीकली मार्केट रिव्यू।
वीकली मार्केट फोरकास्ट के लिए इंशाल्लाह में भी संडे नाइट या मंडे नाइट को या फिर ट्यूसडे को एक वीडियो, संडे नाइट या मंडे नाइट को लाइव स्ट्रीम हो सकती है, और अगर वो ना हुआ तो फिर ट्यूसडे को इंशाल्लाह वीकली मार्केट फोरकास्ट की वीडियो अपलोड करूंगा मैं। इस वीक में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।